ओम शांति। ओम शांति मंगेश भाई। चेतन भाई, चेतन 5 तारीख की जो अव्यक्त वाणी है, तो अव्यक्त वाणी जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो ऐसे लगता है साकार वाणी और अव्यक्त वाणी, कि साकार वाणी ऐसे लगता है कि वे 10वीं तक वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन अव्यक्त वाणी जब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है ये पोस्ट ग्रेजुएशन की वगैरह पढ़ाई है। माना बाबा एक एक सब्जेक्ट पर इतना डीपली समझाता है और इतना सटीक रीति से समझाता है। तो आज जो अव्यक्त वाणी चली है ये 99 की अव्यक्त वाणी, और वो दृश्य भी मेरे सामने आया कि ये 99 साल में 2-3 बार ही ऐसे हुआ है जब स्वयं भगवान अपना स्टेज से उतर के दादी के रथ में, शरीर में और पूरे हॉल में चक्कर लगाया और बाबा ने सभी को नजदीक से दृष्टि दी। और ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ प्रकाश मणि दादी ही कर सकते। हाँ, दादी की ही वो बाबा को जो बांधने की होती ना, स्नेह प्यार की रस्सी में और अधिकार की रस्सी में, वो ताकत तो सिर्फ प्रकाश मणि दादी में ही थी। तो दादी के उमंग उत्साह के कारण पूरे हॉल में लास्ट तक बाबा सबको दृष्टि देते हुए चारों तरफ, और बहुत ही सुंदर सीन थी। और इस ग्रुप में खास कुमार बहुत ज्यादा थे। तो बाबा ने विशेष कुमारों से, वैसे सभी प्रकार के थे लेकिन कुमारों से बाबा विशेष बुलाया था। और जो हमेशा का हमारा रहता है कि संगम युग का हमारा लक्ष्य ही है कि ब्रह्मा बाप समान बनना, तो उसके लिए बाबा अलग अलग प्रकार से युक्तियां बताते हैं। तो इस मुरली में भी खास बाबा ने कहा कि बाप समान बनने का सहज साधन है आज्ञाकारी बनो। बस आज्ञाकारी बनो, ये शब्द ही फिर बाबा ने विस्तृत रूप से उस पर समझाया कि किस किस प्रकार की आज्ञा। तो आज के मुरली में बाबा ने कहा कि मैं होली हंसों को देखता हूँ। आज हमको बाबा ने जो टाइटल दिया है वो अति विशेष टाइटल है, होली हंस। हालांकि आप देखेंगे तो ऐसा भी होली हंस कहीं शब्द नहीं है, हंस शब्द है, होली हंस नहीं है। यह परमात्मा डिक्शनरी का ही शब्द है। अच्छा, इसमें भी ये परमात्मा डिक्शनरी देखो कितनी विचित्र है। ये होली जो शब्द है वो अंग्रेजी है और हंस जो शब्द है वो हिंदी वाला शब्द है। तो होली हंस, हालांकि हंस की विशेषता है कि वो पत्थर और हीरो को अलग कर देता है। माना उसकी परखने की शक्ति जो है वो बहुत जबरदस्त होती है। तो बाबा ने कहा कि मेरे बच्चों में भी व्यर्थ और समर्थ, इसको परखने की शक्ति बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने हमको टाइटल दिया कि होली हंस से टाइटल। फिर बाबा ने कहा कि कुमारों से बात करते बाबा ने कहा कि हर बात में आज्ञाकारी बनना है, और विशेष बाबा तीनों रूपों से आज्ञा देते हैं, बाप, टीचर और सदगुरु के रूप में। बाबा ने कुमारों को कहा कि भाई तन, मन, धन और संबंध, इसमें जो भी बाबा की आज्ञा है बस आज्ञा पर मान चलो, तो कोई पुरुषार्थ में टेंशन नहीं है। कोई माना जो सहज, लेकिन वो करना ही वही मेहनत का काम है। कि हर जो बाबा ने हर बात के लिए जो आज्ञा दी है उस पर मन को एक्यूरेट चलाना। बाबा ने कहा कि मन, जब तुमने कहा कि तन, मन, धन, संबंध सब बाबा आपके हैं, तो फिर मन में हम ये कंप्लेंट हमेशा करते हैं कि नहीं मन लगता नहीं है, मन व्यर्थ में भटकता है, बाबा की याद में बैठे हैं तो मन और जगह भटकता है। तो बाबा कहते ये कंप्लेंट कैसे, मन तो तुमने परमात्मा को दे दी, मन तो परमात्मा की अमानत है, तो फिर अमानत में ख्यानत कैसे कर रहे हो, दूसरी जगह कैसे लगा रहे हो, ऐसे ही तन के लिए, धन के लिए। तो बाबा ने कहा संबंध भी बाबा ने कहा कि संबंध भी, सारे संबंध तुमको एक बाबा से निभाने। और इसमें मैं कहूंगा चेतन भाई कि मैंने माताओं के अनुभव सुनते हैं हम, तो इतने सुंदर अनुभव कि सर्वस्व जैसे बाबा को, हाँ बाबा पे स्वाहा कहो या बाबा को ही अपना सर्व कुर्बान जाते हैं। माता का मैं अनुभव सुनाऊं आपको, वो कहती है बूढ़ी माता एकदम, और अकेली आती जाती है। मैं कहता हूँ माता जी आपको स्टेशन जाना, नहीं बोले मंगेश भाई मैंने बाबा को अपना बेटा बनाया है, और जब भी मैं स्टेशन जाती हूँ तो कोई ना कोई छोटा बच्चा आता है और मेरा बैग वगैरह उठा के मेरे को ट्रेन में बिठा देता है। तो ऐसे विचित्र अनुभव माताओं के। एक माता का और एक अनुभव, वो मैं कह रहा था कि माता जी ये वेटिंग कंफर्म नहीं होगी,
फुल ऐसे मई मास की सीजन में और 250-300 वेटिंग लिया और माताओं का निश्चय तो गजब का। माता कहती है नहीं मंगेश भाई आप देखना कंफर्म बाबा कराएगा, बाबा कराएगा, बाबा कराएगा। आखिर बाबा को करना ही पड़ा। मैं तो कई बार माताओं को मैंने ये कहा कि तुम्हारे लिए भगवान को अपना परम धाम छोड़ के वो रेलवे वाले के पीछे पड़ना पड़ा होगा कि भाई इसका टिकट कंफर्म करो, नहीं तो ये माता मुझे छोड़ेगी नहीं। तो शास्त्रों में भी कहा था ना, भगवान भी बंध जाता है। हाँ, स्नेह प्यार की रस्सी में, अधिकार की रस्सी में। तो ये प्रैक्टिकल बात है चेतन में। और दूसरा बाबा ने कहा कि जो माया के आने के दरवाजे है तो मैं और मेरा ही है। इसमें हमारी गुलजार दादी कहती थी और एक दरवाजा है वो है कह वाला। कह 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 क्या क्यों कैसे कब कहाँ। तो दादी कहते ये कह कह जो है ना तो तुमको कह कह ही बना देते हैं, इसलिए कह कह में नहीं जाना। और बाबा कहता मैं और मेरा का दरवाजा बंद करो, देहाभिमान वाला मैं और मेरा जो है ये बंद करो तो अपने आप ही माया का आना बंद हो जाएगा। इस प्रकार से बाबा ने फिर आगे कहा कि समय, श्वास और संकल्प, समय, श्वास और संकल्प हर बच्चे को सफल करना, ये बच्चों के जो संगम युग के विशेष खजाने हैं, समय, संकल्प और श्वास। तो इसमें हमने देखा कि श्वास जो है, श्वास का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे संकल्पों के साथ। आप देखेंगे कि जब भी हमारे अगर संकल्पों में बहुत हलचल है तो श्वासों की गति एकदम बढ़ जाती है। तो ऐसे बाबा ने कहा कि श्वास सफल करना है, माना क्या कि संकल्प को सफल करना है, हर संकल्प को सफल करना है। और जो बाबा ने हमको आज्ञा दी कि मन को कैसे सोचना है, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना वाला सोचो, हर आत्मा के लिए कल्याण का सोचो, आत्मिक दृष्टि वृत्ति से देखो। तो बाबा कहते हैं ये समय को सफल करना माना अपने आप, संकल्प को सफल करना माना अपने आप श्वास सफल हो। फिर बाबा ने समय के बारे में समझाया। बाबा ने कहा कि समय कितना मूल्यवान, सारे कल्प में जमा करने का समय, संपूर्ण सृष्टि चक्र में 5000 वर्ष में जमा करने का समय, या परमात्मा के मिलन का समय कहो, या परमात्मा का डायरेक्ट देने का समय कहो, वो तो सिर्फ संगम युग है। और उसमें भी हम 100 साल का संगम युग, उसमें भी हम कब आते हैं, कब बाबा से मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस समय को जितना सफल करेंगे तो भविष्य के लिए वो सारा आपका जमा होता जाएगा। तो इसलिए इस बातों पर बहुत गहराई से बाबा ने हर बात पर मुरली माना, इतना पढ़ने की। और कहा ना कि जैसे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है उस प्रकार से ये बाबा की अव्यक्त वाणी है। मैं चाहूंगा कि आप भी अच्छी तरह प्रकाश डालें। जी जी। आज 5 मई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जो प्यारे बाप दादा की जो डेट थी 15/11/99, जो डायमंड हॉल में बाबा आए हुए थे और हम सन्मुख थे बाबा के मिलन मनाने में। तो वो दृश्य पूरा याद आता है। जैसे बाबा की हम मुरली पढ़ते हैं तो जो ऐसे ही पढ़ना या सुनना, लेकिन जब बाबा जब डायरेक्ट मुरली चलाते थे तो जो बाबा के हाव भाव, वो दृश्य सामने आ जाते हैं। तो वो हाव भाव से ऐसा लगता है कि भगवान कितना हम बच्चों को प्यार करता है और कितना अपनापन एकदम आत्मिक दृष्टि से देखते हुए मेरे अपने, और कितनी मन ऊंची दृष्टि से हम बच्चों को देखकर समझाता है, पढ़ाता है। तो ये हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया। जैसे आपने तो पूरी मुरली का सार समझा ही दिया, लेकिन प्यारे बाप दादा जैसे कहते हैं ना कि बाप समान बनना, यदि किसी को भी कहा जाए कि बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, शिव बाप समान बनना है, तो क्योंकि वो पूरा संपूर्ण कर्मातीत हैं और उन्हों का त्याग और उन्हों की जो स्थिति, बाबा की स्थिति, ब्रह्मा बाबा की, वो इतनी ऊंची है, बहुत ऊंची,
कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी ऊंची। लेकिन प्यारे बाबा ने कितना सहज मार्ग बताया है। जैसे कहा ना कि सहज राजयोग, तो आज बाबा ने स्पष्ट किया है मुरली में कि सहज राजयोग क्या है। सहज, सबसे सहज विधि है बाप समान बनना, और ज्ञान और योग में भी सहज हो। जो ज्ञान सुनना, उसका सिमरन करना, उसको धारण करना, है ना, योग बाबा की याद में रहना, ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना। तो बाबा ने आज कितना सहज कि आज्ञाकारी बनो। जो आप बाबा ने जो दिनचर्या बनाई है अमृत बेले से लेकर रात तक, बस उस रात में, उस समय में ये देखना है कि इस कार्य के लिए मुझे बाबा की क्या श्रीमत मिली है। जब ये हम समझकर करते हैं तो सहज होता है, मुश्किल नहीं लगता है। यदि हम श्रीमत में मनमत और परमत मिक्स करते हैं तो गड़बड़, तो मुश्किलात होती है। नहीं तो बाबा ने जो विधि बताई है या श्रीमत पर चलना है, जैसे बाबा ने कहा संकल्प, संकल्पों में एक श्रेष्ठता होती है, शुद्धता होती है ना? बाबा की आज्ञा है कि बाबा की आज्ञा है कि संकल्पों से पॉजिटिव थिंकिंग करो। कोई भी बात परिस्थिति आती है तो पॉजिटिव सोचो। संकल्पों में शुभ भावना, शुभ कामना हर एक आत्मा के लिए रखना है। लेकिन जैसे परिस्थिति आती है तो उस बात को हम भूल जाते हैं इसलिए बाबा कहते हैं जैसे ही भूल जाते हैं तो कठिन लग जाता है, हो जाता है। और यदि हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, कोई उसमें मनमत परमत मिक्स नहीं है, तो सहजते सहज है, उसमें कोई। रेलवे की भाषा में बताऊं चेतन भाई, तो गाड़ी अगर पटरी से नीचे उतर गई तो फिर चढ़ाना मुश्किल। वही श्रीमत है पटरी आप रेलवे भर के मालते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा श्वासोश्वास, जैसे मन सा वाचा, 3 बातें हैं ना। जैसे बाबा ने कहा माया के आने के मुख्य द्वार 2 होते हैं, है ना, मैं और मेरा। जैसे दादी जी बोलती ना, गुजारा थी, मैं और मेरा, 2 ही शब्द को ये करना है कि मैं कौन मेरा कौन, है ना। तो जैसे बाबा ने कहा अमानत में खयानत, तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं। जैसे बाबा कहते हैं कि आत्म अभिमानी बनना है, अभिमान होना चाहिए मैं आत्मा हूँ उसका। जैसे देह अभिमान होता है कि मैं देह हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे पास इतना ये है, मेरी बुद्धि ऐसी है। तो आत्मा का भान, अभिमान, बॉडी कॉन्शियस वाला नहीं, वो मैं ध्यान करना है। स्वमान वाला मैं कौन हूँ, हाँ मैं कौन हूँ, और मेरा जो कुछ भी है सब उसका है, और उसको दे दिया है हमने। तो उनको देने के बाद, बाबा को देने के बाद, यदि मैं मेरा समझकर यूज करता हूँ तो उसको कहा जाता है अमानत में खयानत। और फिर मुश्किलात आती है क्योंकि मेरा समझ लिया, मन मेरा नहीं है, तेरा है, तन मेरा नहीं है। माना कहना एक नॉर्मल होता है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन, वो बाबा हम बच्चों को रोज मुरली में कैसे इशारा देते हैं। यदि हम प्रैक्टिकल, जैसे आपने कहा ना पटरी पे यदि गाड़ी हमारी चलती श्रीमत पे, तो बहुत सहज एकदम। और बाबा ने जैसे आज मुरली का तो चिंतन किया ही हमने, लेकिन जैसे बाबा ने आज उदाहरण बताया कि भी किसी ने कहा कि उड़ीसा का जो तूफान आया था, है ना, तो उसके बारे में किसी ने सुनाया। लेकिन बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई है कि कोई भी न्यूज आती है, भले आप उसको सुनना चाहिए, इतना इंटरेस्ट भी होता है कई की आत्मा को, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी बाबा ने बहुत विधि से बताया है कि हमारा जो इंटरेस्ट होना चाहिए उड़ती कला का इंटरेस्ट। और यदि न्यूज हम सुनते हैं तो उस जगह के लिए एक शांति का, शक्ति का, एक सहयोग, माना मन की शक्ति के सहयोग का एक भाव अंदर से आना चाहिए। बाबा ने कहा कि अन्य आत्माएं हैं या गवर्नमेंट है, वो स्थूल सहयोग देंगी, लेकिन जो आत्मा को शक्ति चाहिए, शांति चाहिए,
समाने की शक्ति चाहिए, वो शक्ति बाबा ने हम बच्चों को मनसा वाइब्रेशन के द्वारा दी। बिल्कुल। एक तो ये उदाहरण है, लेकिन कई उदाहरण ऐसे हुए, जैसे कोई भी समाचार आते हैं, जैसे कहीं भूकंप होता है, कोई भी ऐसी आपदा आती है, तो जब से मैंने ये सुना है तो मेरे को यही विचार जरूर आता है कि भाई हमने समाचार सुना, लेकिन हमारा कार्य क्या है, जो संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, सकाश देना, वो हमारा कार्य बाबा ने कर दिया है। वो कार्य यदि हम नहीं करेंगे तो उस आत्मा को जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा अन्य सहयोग, स्थूल सहयोग भी भले पहुंचाना है, देना है, लेकिन हमारा मनसा के द्वारा जो सहयोग है, उस आत्मा को जो शांति, सुख, आनंद का मिले, उस समय में सही समाने की शक्ति हो, सामना करने की शक्ति हो, तो वो सहयोग हम देंगे तो वो हमारे लिए सच्ची सेवा कहलाती है। फिर बाबा ने आज विशेष हम सभी बच्चों को इतना मतलब प्यार से और बहुत विधि से, और एकदम जैसे बाबा आते हैं, और जब आते हैं तो वो जो वाइब्रेशन बनते हैं ना, हाँ, वो वाइब्रेशन ही हमारी पावर बढ़ाते हैं। तो बाबा की जो देखने की हम बच्चों को स्मृति होती है, वो बहुत पावरफुल होती है, तो और हमारे में कार्य करने की क्षमता आ जाती है। तो आज की मुरली एकदम हमारा जो भी है सब कुछ बाबा का है, मैं बाबा का हूँ। आज की मुरली का सार है कि चाहे मेरा तन है, मन है, श्वास है, संकल्प है, धन है, संबंध है, संपर्क है, जो कुछ भी है इस शरीर सहित, और इवन मैं आत्मा भी उसकी, तो सब कुछ जब समर्पण हो जाता है बाबा के आगे, तो बाबा का जो कुछ भी है वो भी हमारा सब कुछ हो जाता है। ये बाबा की मुरली का आज सार था, और एकदम सहज से सहज है। भगवान को अपना बना लेना और भगवान का बन जाना संपूर्ण रीति से, ये मार्ग है, सहज मार्ग है। नहीं तो ठीक है, भगवान को मानते हैं, चल रहे हैं अपनी यथा स्थिति में, तो एक उसी प्रकार से प्राप्ति या अनुभव होता है। भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, ऐसी बात है। तो फिर बाबा ने कहा जैसे रूहानी जो खुशबू है वो हम बच्चों को फैलानी है, लेकिन रूहानी हमारी जो स्थिति है, रूहानी स्थिति के आधार पे दूसरी आत्माओं को भी रूह देखने वाले, तो जब रूह देखने की स्थिति रहती है तब हम रूहे गुलाब बन जाते हैं, और उस आत्मा को भी रूहे गुलाब बनने की शक्ति मिलती है। तो बाबा ने कहा कि सदा ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा रूहे गुलाब हूँ, और जो सामने वाली आत्मा भी रूहे गुलाब है। तो जब रूह याद रहेगी तो रूह की विशेषता भी याद रहती है। जैसे बगीचे में फूल होते हैं, माना कितना अच्छा लगता है ना, तो एक दूसरे को, माना जैसे कांटों वाला जंगल हो और बगीचे वाला फूलों का बगीचा हो, कितना अंतर हो जाता है वहां से गुजरने में, उसकी खुशबू है और उसकी माना आकर्षण है। तो ऐसे ही मैं आत्मा भी फूल, रूहे गुलाब, सामने वाला भी, तो एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव संकल्प जो आएगा ना, वो सदा हमको मदद करता है रूहानी यात्रा में। जैसे कल बाबा ने स्लोगन में कहा था कि किसी को भी मना मर्यादा के विरुद्ध सहयोग देना, हाँ वो भी एक। तो आज भी बाबा का स्लोगन यहाँ ये है कि यदि हम किसी को मर्यादा तोड़कर किसी को सुख देते हैं या सहयोग देते हैं तो भी दुख के खाते में आ जाता है। भाई हमारी यज्ञ की मर्यादा ये है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके विरुद्ध में हम जाते हैं तो कितने लोगों आत्माओं का संकल्प चलता है, तो वो संकल्प चलाने के निमित्त बनते हैं। तो भले ऐसा लगता है कि हमने सेवा किया है, लेकिन बहुत सूक्ष्म ये बाबा ने गुही गति बताई है
कि हर किसी को मर्यादा में रहते हुए सुख देना है, सहयोग देना है। बहुत अच्छा। और आज आपने ये जो रूहे गुलाब की बात निकाली ना, रूहे गुलाब की, तो चेतन भाई आपको बताओ कि मैं अभी 3 दिन भट्टी करके आया पीस पार्क में। मधुबन वालों की अभी लगातार भट्टियां चल रही है, ग्रुप वाइज। तो हम 30 भाइयों की वहाँ भट्टी थी, और वो पीस पार्क का इतना सुंदर, जैसे वो वहाँ तो सारा गुलाब का गार्डन वगैरह बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, और बाबा के बच्चों की वहाँ अभी तपस्या चल रही है। तो ये थी प्यारे बाप दादा की आज की मुरली। ओम शांति। आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी। ओम शांति।